सवैयों वाली ईद बिल आखिर खैर खैरियत से गुजर गई। इस साल खुदा का खास कर्म ये रहा कि ईद का चांद देखने के मामले में कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त आपके लिए जियो न्यूज पर। कल पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाई जाएगी। माह रमजान की आमद हो या ईद उल फितर यानी मीठी ईद और ईद उल अजहा यानी ईद कुर्बान का इंतजार हो, पाकिस्तान में चांद देखने का मामला उमूमन कुछ पेचीदा सा हो जाता है। इस सिलसिले में कमरी कैलेंडर और चांद की रुयत खास अहमियत के हामिल हैं, लेकिन चांद निकला कि नहीं, ये सवाल अक्सर जेर बहस रहता है। दुनिया भर में कभी किसी एक दिन ईद नहीं मनाई जाती। अलबत्ता ईद मनाने की तारीखों में सिर्फ 1 या 2 दिन ही का फर्क होता है। आम लोग इस मामले में किसी हद तक तजब्जुब का शिकार तो रहते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर इस मामले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। किसी नए चांद के सफर पर गौर करने से पहले ये हकीकत याद रखना जरूरी है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। दर हकीकत जब सूरज ढलना शुरू होता है तो उसकी रोशनी उभरते हुए चांद से टकराकर जमीन तक पहुंचती है। इस अमल के तहत जमीन पर बसने वाले चांद को देख सकते हैं। चांद अपनी गर्दिश के दौरान एक खास वक्त सूरज और जमीन के ऐन दरमियान आ जाता है। इस लम्हे नया चांद पैदा हो जाता है और ये सारा अमल तकनीकी एतबार से कंजंक्शन कहलाता है। आम जुबान में इसे महीने की पहली तारीख का बारीक चांद कहा जाता है। इस अमल के मुकम्मल होने में 29.5 या 29.5 दिन का वक्त लगता है, यानी ये अमल जमीन के गिर्द चांद की गर्दिश के सबब 1 माह में मुकम्मल होता है। दुनिया भर में साल के 9 या 10 महीने चांद की रुयत पर कोई काबिल जिक्र तनाज़ा पैदा नहीं होता। अलबत्ता माह रमजान और शवाल का चांद देखने पर पाकिस्तान में उमूमन इख्तिलाफात सामने आ जाते हैं। ऐसे में नए चांद का तयन मुल्क भर में एक मौजूए बहस बन जाता है। लिहाजा 2 ईदें मनाना हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान के तहत बाकायदा रुयत हिलाल कमेटी इस काम के लिए मुकर्रर है। रुयत हिलाल कमेटी सन 1974 में कौमी असम्बली की एक करारदाद के तहत बनाई गई थी। इस्लामिक कैलेंडर यानी कमरी निज़ाम के मुताबिक चांद देखकर नए महीने का ऐलान करना इस कमेटी का बुनियादी मकसद है। चांद के देखने के इस अमल में कमेटी का इजलास चंद घंटे जारी रह सकता है और माह सयाम, ईद उल फितर और ईद उल अजहा का चांद देखने के अमल में तो पूरी कौम इस कमेटी के मुमकिना ऐलान की बेचैनी से मुंतज़िर रहती है। हमने खुद देख लिया चांद, उसका एक प्रोसेस होगा। अगर किसी ने देखा, उसने हमें गवाही दी, तो गवाही का भी एक प्रोसेस होता है ना। फ़ोन पर बहुत सारी गवाहियाँ नहीं चलती हैं। माहिरीन कहते हैं सूरज और चांद के दरमियान कम से कम 10.5 डिग्री का जाविया बनने पर चांद बगैर किसी आले के देखा जा सकता है। इस तरह चांद देखने के लिए मोहलत बहुत मुख्तसर हो सकती है। यह ऑब्जर्वर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब चांद होगा 7 या 8 डिग्री पे तो चांद नज़र आएगा। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, उसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। चांद की ब्राइटनेस, जो क्रिसेंट है, उसका ब्राइटनेस क्या है। ये भी कहा जाता है कि चांद साहिली इलाकों में बासानी देखा जा सकता है। पहाड़ की बुलंदी से भी ये नज़ारा मुमकिन है। तो क्या पाकिस्तान में उमूमन नज़र आ जाने वाला चांद ऐसी ही जोग्राफियाई सूरत हाल का नतीजा होता है? हमारा जो सिंध और बलूचिस्तान है वो सदर्न पार्ट में है, शुमाल जो है जनूबी हिस्से में है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चांस होता है नया चांद नज़र आने का। रुयत हिलाल कमेटी के क़याम से पहले तक चांद का ऐलान शहर पेशावर की मशहूर मस्जिद कासिम अली खान के तहत किया जाता था। ये मस्जिद सन 1842 में साबिक सूबा सरहद पर सिखों के राज के दौरान तामीर की गई थी। मस्जिद से ऐलान का ये सिलसिला पाकिस्तान के क़याम से बरसों पहले से जारी था। हम ये समझते हैं कि मस्जिद कासिम अली खान का ऐलान जो होता है वो खालिसतन शहादत की बुनियाद पर होता है। यहाँ पर हमारे पास लोग आते हैं, उनका एक एतमाद 200 साल जो है वो मस्जिद कासिम अली खान पर मौजूद है।
क़याम पाकिस्तान के बाद चांद की रुयत पर पैदा होने वाले इख्तलाफात रोज बरोज बढ़ते रहे। चांद सब जगह एक जैसा ही होना चाहिए, इसमें ज़्यादा बेहतरी है। पूरे मुल्क में एक जैसी ईद मने। चांद पे आना है सऊदीया में ऐसे, और जो हमारा गवर्नमेंट बोलते हैं वही है, जो हमारे गवर्नमेंट मानते हैं उस बात को, वो डन है ख़त्म। शावर सही करता है तो अफगानिस्तान के साथ और सऊदी के साथ बनाता है ना, वो सही करता है ना। साल 2018 में PTI की हुकूमत के क़याम के बाद चौधरी फवाद हुसैन वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी मुकर्रर हुए। इस नए वज़ीर ने इस बहस में चांद देखने के साइंसी तरीक़ेकार को भी शामिल कर लिया। सो यूं चांद देखने के लम्हात में कौम ने मुतज़ाद बयानात की यलगार का सामना करना शुरू कर दिया। हमारी रोहितलाल कमेटी फवाद चौधरी साहब के कैलेंडर से पहले से ही साइंस को लेती है सपोर्टिव उसके कैरेक्टर में, क्योंकि साइंस को देखे बगैर हमें क्या पता चलेगा कि हम किस इलाके की गवाही को, क्योंकि गवाह हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने वहाँ का मौसम नहीं है, हमारे सामने वहाँ की लोकेशन नहीं है, तो जब तक हम हर चीज़ को समझ नहीं रहे होंगे हम उससे सवाल ही नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में एक आम जहन में ये सवाल फितरी तौर पर पैदा होता है कि जदीद टेक्नोलॉजी दस्तयाब होने के बावजूद चांद की रुयत का मामला हल क्यों नहीं किया जा सकता। जितनी भी जदीद चीज़ें हो जाएं वो बहरहाल विजिबिलिटी को बता सकती हैं, इससे आगे वो नहीं बता सकती। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको फूल की मिसाल दी कि फूल विजिबल है, लेकिन अगर मेरा हाथ आ जाएगा तो विजिबल नहीं है, यानी साइटेड नहीं है। तो साइटेड होना अलग चीज़ है, विजिबिलिटी अलग चीज़ है। चंद हलकों की जानिब से आधी रात हो जाने पर चांद का ऐलान काबिल भरोसा नहीं हो सकता। इत्तेफाक बनता है हमारा सऊदी अरब के साथ, वो इस बुनियाद पर होता है कि हमारे यहाँ भी शहादत आ जाती है कि चांद नज़र आ गया है, और ऑटोमेटिकली उनका भी ऐलान हो जाता है कि जी हमें शहादत मौसूल हुई है, चांद नज़र आ गया है, तो उनका भी ऐलान हो जाता है और हमारा अपनी शहादत और मतला की बुनियाद पर ऐलान होता है। शहादत के जो एक तरीक़ेकार है, अब कहाँ से खबरें आ गई, रात के 10 बजे आ गई, 12 बजे आ गई, तो इस पर यह गलतफहमी हो जाती है और इस पर यह शक शुबा हो जाता है कि वाकई ये गलत हुआ है। जहाँ पर 3 गवाह हो जाए ना, और वो माहौल के हिसाब से सही हो, परहेज़गार आदमी हो, नमाजी हो, तो उसकी गवाही कबूल की जाती है। दुनिया भर के अदब में चांद को खूबसूरती, खुशी और मोहब्बत की अलामत करार दिया जाता है, और उर्दू शायरी तो चांद के जिक्र से लदी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान में चांद का दीदार न जाने क्यों उमूमन दूरियों का सबब बन जाता है।